तो नजाकत आ ही जाती है। अब हुस्न का मतलब यहाँ पर केवल सुंदरता नहीं है। हुस्न मतलब सुंदरता, ज्ञान, पद, प्रतिष्ठा, नाम, शोहरत, धन, दौलत, ये सारी चीजें। और नजाकत यानी अहंकार, कि जब खुदा जब ऐसी चीजें देते तो अहंकार आना स्वाभाविक है। सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है कुछ समय के लिए। और हम इंसानों की क्या बात करें, अब भगवान को देखिए। भगवान जब लक्ष्मी जी से विवाह नहीं हुआ था तो कहाँ रहते थे, बताइए, किसको पता है? भगवान पहले कहाँ रहते थे विवाह से पहले? पहले शादी से पहले, चलिए मैं हिंट देती हूँ, वो एक धाम है, बैकुंठ धाम में रहते थे। शादी हुई लक्ष्मी जी के साथ, फिर कहाँ रहने लगे? क्षीर सागर। किस पर सोते हैं? वो सोने की जगह है। महल इत्यादि छोड़कर किस पर सोने आए वो? शेषनाग पर। कब से? लक्ष्मी जी कौन है? लक्ष्मी जी से विवाह करने के बाद भगवान ने कैसी हरकतें करी, तो देखिए भक्तों ने लिखा है कि अगर कोई साधारण व्यक्ति धनवान होने के बाद या नाम शोहरत मिलने के बाद थोड़ी ऐसी वैसी हरकतें करे तो इतना चौंकने की बात नहीं है। क्यों नहीं है? वो कहते हैं कि अंध रमा संबंध ते होत न अचरज कोई, कि अगर साधारण व्यक्ति लक्ष्मी से संबंध जुड़ने के बाद ऐसी वैसी हरकत करे तो अचरज मत करो, कि अंध रमा संबंध ते होत न अचरज कोई। क्यों? क्योंकि कमल नयन नारायण हूं रहे सर्प पे सोए। जिसके कमल जैसे बड़े, भाई छोटी छोटी आंखें हो तो समझ में भी आए भाई ठीक से दिखा नहीं, और उनके तो श्रृंगार में उनकी प्रशंसा उनकी आंखों की होती है कि कमल जैसे बड़े बड़े नयन हैं, तो इतनी बड़ी बड़ी आंखें तो शेषनाग नहीं दिखा ठीक से, उस पर सोने चले गए। तो जब भगवान ऐसी वैसी हरकतें कर रहे हैं लक्ष्मी जी से संबंध जुड़ने के बाद, हम और आप तो करेंगे। तो इंद्र की इस हरकत पर ये बताया, तर्क दिया गया कि जब खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती, अहंकार आना स्वाभाविक है। तो इंद्र ने माला फेंक दी, वो चले जाते हैं। अब दुर्वासा ऋषि उसी रास्ते से वापस आ रहे थे, उन्होंने अपनी माला पहचान ली, बहुत क्रोधित होते हैं। इंद्र वहीं खड़े खड़े कहते हैं कि तुम्हें जिस 3 लोक 14 भुवन का इतना नाज है ना, इतना अहंकार है, मैं श्राप देता हूं तुमसे छीन लिया जाए। अब देखिए, ऐसे तो देवताओं को सब पसंद करते हैं, पर देवताओं के पीछे भी एक व्यक्ति हर वक्त लगा रहता है। कौन है वो? शुक्राचार्य जी। ये दैत्यों के गुरु हैं। ये मानव देवताओं के पीछे ही घूमते रहते हैं कि कब किसी को श्राप मिले और मैं उसका फायदा उठाऊं। तो शुक्राचार्य जी यहाँ दैत्यों से कहते हैं कि इंद्र अभी श्रापित है, आक्रमण कर दो। दैत्यों ने आक्रमण किया, 3 लोक 14 भुवन दैत्यों के पास चला गया। अब देवता भगवान के पास जाए, क्या करे? भगवान कहते युद्ध तो कर नहीं सकते, इंद्र को श्राप मिला हुआ है, तो क्या करें? बोले काम करो, दैत्यों के साथ मित्रता करो, और मित्रता कर कर उनसे कहना हम समुद्र मंथन करेंगे, तो जो भी चीजें निकलेंगी आदि आदि बांट लेंगे। अब समुद्र मंथन में से दोनों को पता था अमृत निकलने वाला है, तो भगवान ने कहा अमृत मैं तुम सबको पिला दूंगा, फिर युद्ध करना, फिर नहीं हारोगे। ठीक है, दैत्यों से कहा जाता है, वो भी मान जाते, क्योंकि उन्हें भी पता था समुद्र मंथन ना अकेले देवता कर सकते, ना अकेले दैत्य कर सकते, दोनों को मिलना ही पड़ेगा, और दोनों को अमृत चाहिए। वो इस लालच में, उन्हें अमृत मिल गया तो 3 लोक 14 भुवन फिर चले जाने का कभी डर ही नहीं है उन्हें, मान गए। तो अब मंथन आरंभ करने जा रहे हैं। मदराचल पर्वत को बीच में रखा गया, बासुकी नाग को रस्सा बनाया गया, बीच में रखते हैं। अब देखिए, दैत्य बहुत शक्तिशाली है, बहुत शक्ति है उनमें, बल बहुत है, लेकिन मूर्ख है, दिमाग बिल्कुल भी नहीं है। और भगवान में दोनों हैं। भगवान को पता है कब बल का प्रयोग करना है और कब दिमाग का प्रयोग करना है। सफलता तभी प्राप्त होती है, हर वक्त बल के प्रयोग से नहीं होती।
कभी कभी दिमाग भी लगाना पड़ता है। तो भगवान ने क्या दिमाग लगाया, भगवान ने देवताओं से कहा कि तुम जाकर नाग का जो मुख है उसके सामने खड़े रहो और जिद करो कि हमें मुख की तरफ खड़े रहना। अब दैत्य मूर्ख है, दैत्यों ने सोचा कि विष्णु बड़ा चालाक है, जरूर मुख के सामने रहने से कोई फायदा हो रहा है। तो दैत्यों ने कहा नहीं, हम अभी राजा हैं, हम मुख की तरफ रहेंगे। भगवान ने कहा भाई चलो ठीक है, बात तो सही है, राजा तो यही है, आप चले जाइए, हम पीछे हो जाते हैं। देवता पीछे चले गए। अब मंथन आरंभ करेंगे तो पहले तो पर्वत ही डूबने लगा। तब भगवान ने कच्छप अवतार लिया, कछुए का रूप, और अपनी पीठ पर भगवान उस पर्वत को रखते हैं। अब मंथन आरंभ कर रहे हैं तो मंथन के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को नाग को खींचना पड़ेगा। तो जैसे ही नाग को खींचते हैं सबसे पहले उसके मुख से विष निकलता है। उस विष से कितने दैत्य वहीं मारे गए। अब बाकियों पीछे को जब तक समझ में आई चीज वो पीछे हटते हैं, थोड़ा विष बच जाता है। अब देखिए कोई भी चीज वापस समुद्र में नहीं जा सकती, सबका इस्तेमाल करना पड़ेगा। विष का कौन करे, कोई लेने को तैयार नहीं। तब भगवान ने देवताओं से कहा महादेव जी के पास दो। महादेव जी से कहा गया आप विष ग्रहण करिए। महादेव जी मान गए। पार्वती जी कहते हैं, पार्वती जी ने कहा कि देवता बड़े चालाक हैं, अमृत खुद ग्रहण कर लेंगे और विष आपको दे रहे हैं, आपकी मृत्यु हो जाएगी। महादेव जी ने कहा जग कल्याण के लिए मृत्यु हो भी जाए तो क्या दिक्कत है। माता समझ गई ऐसे ये समझने वाले नहीं तो कैसे, अब रोकने वाले भी नहीं। तो माता ने कहा एक बात कही सुनिए, आप मुझसे प्रेम करते हैं? बोले बहुत। तो आपके शरीर में मेरा स्थान कहाँ है? बोले हृदय में। पार्वती जी ने कहा मैं आपके हृदय में रहती हूँ? बोले हाँ। तो बोले वो विष तो गले से हृदय में भी उतरेगा? बोले उतरेगा। बोले मेरी भी मृत्यु हो जाएगी, आप पर पत्नी हत्या का कलंक लगेगा। भोले बाबा भोले हैं ना बहुत। तो माता ऐसे समझा रही है। तो माता ने कहा आप पर तो कलंक लग जाएगा। भगवान कहते हैं सही बात है। महादेव जी ने कहा ठीक है, मैं उसको गले से नीचे उतरने ही नहीं दूंगा। तो महादेव जी ने उस विष को गले पर ही रोक लिया। तब से उनका नाम पड़ा नीलकंठ। बोले नीलकंठ महादेव की। तो महादेव जी विष ग्रहण करते हैं पर उसको गले से नीचे नहीं उतरने देते। अब मंथन कर रहे हैं, मंथन में कई चीजें बाहर निकलती है। उच्च श्रेवा घोड़ा निकलता है, कामधेनु गाय निकलती है, ऐरावत हाथी निकलता है। सब कुछ ना कुछ ले रहे हैं, कुछ देवता ले रहे हैं, कुछ उसमें से लक्ष्मी माता भी निकलती है। लक्ष्मी माता समुद्र मंथन में से बाहर आई थी, हाथ में वरमाला ली। अब वरमाला लिए बाहर आई तो सब सज धज कर खड़े हो गए कि किसके गले में वरमाला जाए। देवता खड़े हैं, दैत्य खड़े हैं, ऋषिगण कई खड़े हो गए, माता सब, भगवान पीछे खड़े हैं। उनको सब सच तो पता ही है। भगवान कहते कर लो जितनी कोशिशें करनी है। तो माता आती है, सबसे पहले देवताओं के सामने से जाती है। माता ने कहा ज्ञानी है, शक्तिशाली है, पर बहुत अभिमानी है, इतना अहंकार है इनके अंदर अपनी चीजों का। चली जाती है। ऋषिगण दिखते हैं। माता ने कहा बलशाली है, ज्ञानी है, अहंकार भी नहीं है, पर क्रोधी है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। चली जाती है। दैत्य सामने आते हैं। माता ने कहा बलशाली है पर मूर्ख है, ज्ञान बिल्कुल नहीं है। सब खत्म। तब भगवान सामने आते हैं। माता भगवान को देखती है, बलशाली है, ज्ञानी है, प्रेमी है, सरल है, विवेकी है, सारे गुण हैं इनमें तो। और माता ने विष्णु भगवान के गले में वरमाला डाला। लक्ष्मी नारायण भगवान की। दोनों का विवाह हो जाता है। अब फिर मंथन करते हैं तो उसमें से अमृत निकलता है। अब अमृत के लिए दोनों झगड़ने लगे। तब भगवान ने मोहिनी रूप ग्रहण किया। भगवान इतने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, इतने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। और देखिए जो कामी व्यक्ति होते हैं ना वो बाहरी सुंदरता देखते हैं, जो सच्चा प्रेम करते हैं वो आपकी अंदरूनी सुंदरता देखते हैं। तो दैत्य कामी है। अब भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं कि वो अमृत तो भूल गए और भगवान के पीछे पीछे जाने लगे।
और भगवान ने भी जितने दैत्य थे सबको मदिरा पान करवा दिया और यहाँ पर देवताओं को अमृत पिलाने लग दिए। अब दैत्यों में से एक दैत्य थोड़ा होशियार था, राहु नामक दैत्य। उसने भगवान को पहचान लिया, सुदर्शन चक्र फेंका, सर धड़ अलग कर दिया, लेकिन तब तक अमृत ने अपना काम कर दिया था। तो तब से वो दो दैत्य बने, राहु और केतु। अब यहाँ पर दैत्यों को गुस्सा आता है। जैसा मैंने कहा, दिमाग नहीं है, मूर्ख है। ये समझ गए हैं, जब पता चल गया कि सबने अमृत पान कर लिया है, फिर भी गुस्से में युद्ध करते कि हमारे साथ धोखा हुआ है। युद्ध करते 3 लोग 14 भुवन देवताओं के पास चला जाता है। इस प्रकार देवताओं ने अपना सिंहासन वापस लिया। राजा परीक्षित कहते हैं, तो क्या इसके बाद दैत्य चुप बैठ गए, वो हार मान लिए? बोले नहीं, उसके बाद दैत्यों ने ऐसा कुछ किया जो किसी ने नहीं सोचा था। क्या किया? बोले दैत्यों ने धर्म का कवच पहन लिया। दैत्य सत्य की राह पर चलने लगे, यज्ञ इत्यादि करने लगे, पूजा पाठ करने लगे। धर्म इसीलिए देखिए, भगवान ने रावण को, कंस को, सबको मारा है, बलि को मारा नहीं। क्यों नहीं मारा? क्योंकि मार नहीं सकते, वो गलती ही नहीं कर रहा था, उसने कोई पाप नहीं करे थे। तो महाराज अब यहाँ पर सब धर्म का कवच पहन के बैठे हैं, सब पूजा पाठ यज्ञ इत्यादि कर रहे हैं। बलि को दैत्यों का राजा बनाया गया। राजा परीक्षित ने कहा, इतने बड़े बड़े दैत्य हैं तो बलि को राजा क्यों बनाया गया? बोले क्योंकि उसी के कारण उन्हें वापस 3 लोग 14 भुवन मिल गया था। कैसे? बलि अपने पिछले जन्म में एक डकैत थे, डाकू। उन्हें पता चला किसी गांव से कोई सेठ जी अपने साथ बहुत सा धन लेकर जा रहे हैं और बीच में एक जंगल का रास्ता है और धन उनके पास इतना है कि अगर किसी ने भी चुरा लिया तो उसे जीवन भर चोरी करने की जरूरत नहीं, वो बैठकर जीवन जी सकता है अपना। डकैत बलि ने सोचा ये अच्छा मौका है, आखिरी चोरी करते हैं, बस ये चोरी कर कर फिर कभी चोरी नहीं करेंगे। तो बलि ने रास्ते के लिए एक पोटली में 2 रोटियां बांधी कि भूख लगी बीच में तो भोजन कर लेंगे। पर चोरी करने का ऐसा जुनून सवार था, वो चलते जा रहे, सीधा जंगल में ही जाकर रुके। अब सेठ जी को आने में थोड़ी देर थी तो उन्होंने सोचा भोजन कर लेते हैं। स्नान इत्यादि कर कर अपनी पोटली खोलते हैं कि सामने से एक कुत्ता आता है, बहुत भूखा है, वो रोटी की ओर देख रहा है। बलि को दया आ गई, उन्होंने अपनी एक रोटी उस कुत्ते को दे दी, उसने तुरंत खा ली। अब जब तक बलि दूसरी रोटी खाए, उसने वापस आकर फिर वो दूसरी रोटी को देख रहा है। बलि ने दूसरी रोटी भी उसे दे दी कि छोड़ो कोई बात नहीं। अब इस पूरे कार्य को करने में कुल 24 मिनट लगे। कितने मिनट? 24 मिनट, एक घड़ी यानी कि एक भूखे को भोजन करवाने में। फिर वही सेठ जी आते हैं, चोरी इत्यादि, वर्ष बीतते हैं, अंत समय आया, मृत्यु हो गई। यमराज चित्रगुप्त के पास जाते, बताओ कितने पाप किए, कितने पुण्य किए? चित्रगुप्त ने कहा, जीवन भर पाप ही पाप किए हैं, सिर्फ 24 मिनट का पुण्य किया है। एक भूखे को भोजन करवाया है इसने। ठीक है, यमराज ने कहा, पहले क्या भोगना चाहते हो, पुण्य की पाप? अब उसी रास्ते से शुक्राचार्य जी जा रहे हैं। शुक्राचार्य जी ने कहा, कह दो पुण्य। बलि ने कहा, पुण्य। क्या करना चाहते हो? जैसे मैंने बताया, स्वर्ग में आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो यमराज ने पूछा, क्या करना चाहते हो? शुक्राचार्य जी ने कहा, कह दो इंद्रासन पर बैठना है। बलि ने कहा, इंद्रासन पर बैठना। इंद्र को समझाया गया, 24 मिनट की बात है, उसके बाद वापस तुम्हारा ये आसन। ठीक है, बैठाते हैं। अब बैठने से पहले शुक्राचार्य जी ने कानों में कुछ कहा उसके। उसने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। चले जाते हैं। अब जैसे ही आसन पर बैठते हैं कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वही बात, खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आई जाती है। ये सब चीजें मिले तो दिमाग चलना बंद कर देता है। अब क्या करना था वो क्या कर रहा है। जैसे ही बैठा आसन पर, अप्सराओं से कहते नृत्य करके दिखाओ।
भोजन लेकर आओ, ये करो, मेरी सेवा करो, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, वस्त्र लेकर आओ। शुक्राचार्य जी ने कहा क्या करने को भेजा और ये क्या कर रहा है। वो 10 मिनट ऐसे ही गवा देता है। शुक्राचार्य जी क्रोधित हो रहे हैं। नीचे एक छोटा सा पत्थर रखा था, उन्होंने पत्थर उठाया और खींच कर मारते हैं। सर पर चोट लगी। चोट लगने से याद आता है कि अरे मुझे क्या करना था। ये जो दुख संकट है ना हमारे जीवन में, ये भगवान के पत्थर होते हैं। भगवान हमें फेंक कर मारते हैं कि मैंने तुम्हें क्या करने को भेजा और तुम क्या कर रहे हो वहां पर। अब राजा बलि तो समझ गए, पर हम कैसे हो गए हैं। हमें बड़ा पहाड़ भी भगवान फेंक कर मार दे फिर भी हमें समझ नहीं आता। बलि को समझ आ गया। बलि तुरंत खड़े होते। बलि कहते गुरुजी इधर आइए। शुक्राचार्य जी आते हैं, हाथ में जल दीजिए। जल देते हैं। बलि कहते हैं ये 3 लोग 14 भुवन, इसका राजा भी मैं हूं, मालिक भी मैं हूं। सब देवता वहां खड़े थे। सबने कहा 10 मिनट के लिए तो तुम ही हो। तो बोले ये 3 लोग 14 भुवन मैं अपने गुरु जी को दान में देता हूं। 3 लोग 14 भुवन शुक्राचार्य जी को दान में दे दिए। तो दैत्यों के पास फिर से पुरासन आ गया। अब क्या करें। तब देवताओं की माता दिति के बारे में कल मैंने आपको बताया। दिति दैत्यों की माता है, हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप। अदिति देवताओं की माता है, जो 12 देवता 12 आदित्य हैं उनकी माता है अदिति। वो भगवान से बहुत प्रार्थना करती है, पूजा पाठ करती है कि मेरे बच्चों को उनका स्थान वापस दीजिए। तो उनकी प्रार्थना स्वीकार करके भगवान उनके घर पर जन्म लेते हैं। जन्म यानी अवतार ग्रहण करते हैं। तो भगवान वामन अवतार ग्रहण करते हैं। छोटे से भगवान, बटुक रूप भगवान का। धोती पहनते, हाथ में भिक्षा पात्र है, एक लकड़ी का दंड है।